जी आज मैं आपके लिए दाल कद्दू की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब वो दाल और कद्दू बनाते हैं तो एक खिचड़ी सी बन जाती है। मैं आज आपको बहुत ही ख़ास तरीके से ये रेसिपी देने लगा हूँ। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। आज की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो लौकी ली है। इसे कद्दू भी बोलते हैं और लौकी भी बोलते हैं। सबसे पहले जो लौकी का ऊपर वाला जो छिलका है, इसे आपने मोटा मोटा उतारना नहीं है। ये छुरी की मदद से आपने हल्के तरीके से आपने खुरच लेना है। इसकी वजह यह है कि इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है और आपने इसका मोटा छिलका नहीं उतारना, बारीक इसे आपने छुरी की मदद से आपने खुरच लेना है। मैंने छुरी की मदद से जो लौकी के ऊपर ये बारीक छिलका था वो मैंने खुरच लिया है। आपने इसी तरीके से छुरी की मदद से आपने इसे खुरचना है। इसका मोटा आपने छिलका नहीं उतार देना क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। अब इसके ऊपर वाला डंडल और इसके पीछे से थोड़ा सा हिस्सा हम उतार लेंगे। हम लौकी को छुरी की मदद से खुरच के इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लौकी को दरमियान से काट लेंगे। दरमियान से काटने के बाद आपने इसे दरमियानी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग मैं आपको साथ चेक भी करवा रहा हूँ। एक बात आपने नोट कर लेनी है, इसका जायका आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अगर ये लौकी कड़वी हुई तो फिर पूरे सालन को ये कड़वा कर देगी जी। आपने बात को नोट कर लेना है। आपने शुरू में लाजमी इसकी कटिंग करते वक्त आपने इसका जायका चेक कर लेना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसका जो मोटा छिलका है वो उतार देते हैं। उसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है, वो किसी सूरत आपने छिलका नहीं उतारना। आपने इसी तरीके से छुरी की मदद से इसे हल्का सा खुरचना है। ये लें जी, मैंने अपने तमाम लौकी की कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। मैंने 1 कप में ये चने की दाल ली है और इसका वजन है 200 ग्राम। 1 पाव से ये थोड़ा सा कम है। और चने की दाल को मैंने पहले 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि इसमें स्टार्च वगैरह जो मट्टी होगी तो निकल जाएगी। और इसे अच्छे तरीके से धो के इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और ये चने की दाल बेहतरीन हमारी फूल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें 3 गिलास पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये चने की दाल इसमें डाल दूंगा और चने की दाल डालने के बाद इसे मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसे कुक करूंगा। इसमें आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। जो तरीका जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से ये आज आपने कद्दू और दाल का सालन बनाना है। हर दाल का दाना अलग अलग और खिला खिला होगा और जो दाल की ग़िज़ाइयत है वो भी बरकरार रहेगी। दाल को ढाँप के रखे हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं जी। ये हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है और इसे हम चेक भी करेंगे ये कितनी गल चुकी है। मैंने एक प्लेट ली है और ये चने की दाल है जिसमें डाल के हम चेक करेंगे। ये देखिएगा बिल्कुल ये दाल कुक हो चुकी है और मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। और ये दाल दोबारा इस कढ़ाई में डाल दूंगा। अब इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास ये पानी है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। किसी सूरत भी आपने ये दाल का पानी ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ चुकी है। इस तरीके से आपने दाल कद्दू का सालन बनाना है। इस तरीके से चने की दाल खिली खिली भी रहेगी और एक एक दाना अलग अलग होगा और इसकी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया नहीं जाएगी। अब ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ करूँगा और ये दाल को अलग प्लेट में निकालूंगा और इसका जो पानी है ये अलग गिलास में निकाल के आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। दाल को अलग प्लेट में निकाल ली है और ये आधा गिलास ये दाल का पानी है। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है। ऊपर मैंने मिट्टी की कढ़ाई रख ली है। अब मैंने देसी घी ली है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर जो घर में रूटीन में आप ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। अब इसमें 5 खाने के चम्मच ये मैं घी डाल दूंगा और ये देसी घी को मैं मेल्ट करूंगा। अगर आपके पास देसी घी है तो आप डालिएगा, इसके साथ इसका बहुत ही कमाल का जायका उभर के आएगा। देसी घी हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब मैंने 1 टीस्पून ये जीरा ली है, 2 अदद लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। ये डाल दूंगा। मसाले को मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज के ये प्याज लिए थे, इसे मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। इसे हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा इसे टी पिंक कलर लेके आना है। प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन प्याज हमारे ये टी पिंक हो गए हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। मैंने 6 से 7 अदद ये लहसुन के जवे लिए हैं, इसे मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा और 2 इंची का टुकड़ा ये अदरक का है, इसे बारीक काट लिया, ये भी डाल दूंगा
और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को मैंने 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इसका जो कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की ली हैं, ये इतनी तेज़ नहीं होती। इसे मैंने बारीक काट के ये डाल दूंगा और 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं, इसे मैंने बारीक काट लिया था, ये डाल दूंगा और हरी मिर्चों और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई करूंगा ताकि जो टमाटर का कच्चापन है ये खत्म हो जाए। अब इसमें बहुत ही सादे मसाले जाएंगे। मैंने 1 टीस्पून ये लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और हाफ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूंगा। मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। जी मैंने मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब आँच को मैं बहुत हल्का कर दूंगा, इसमें पानी नहीं डालूंगा क्योंकि टमाटरों का अपना पानी होता है। इसी टमाटरों को मैंने कुक करना है, इसे हमने ज़्यादा एक जान मसाला नहीं करना। ये 4 से 5 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे से ढांक के रखता हूँ। 4 से 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मसाले को ढांक के रखे हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गया। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है और आप चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसे मैं मिक्स करूँगा और मैं आपको चम्मच की मदद से आपको चेक भी करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, अब इस मसाले में ये हमारे कटिंग किए हुए ये कद्दू हैं, ये मैं डाल दूंगा और कद्दू डालने के बाद इस मसाले में मैं अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसके मैं 2 से 3 मिनट इस मसाले में अच्छी तरीके से कद्दू की भुनाई कर दूँगा। कद्दू की इस मसाले में अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जितनी आप कद्दू की अच्छे तरीके से इस मसाले में भुनाई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। भुनाई करने के बाद अब इसे मीडियम आंच पे मैं इसे 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये बेहतरीन हमारे ये कद्दू कुक हो जाएंगे। अब इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, उसकी वजह यह है कि सब्ज़ी का अपना पानी होता है, लेकिन इसमें आधे गिलास से ये थोड़ा सा कम ये चने की दाल का पानी है, ये डाल दूँगा। इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरीके से चने की दाल का जो पानी है वो ज़ाया नहीं होगा और इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहेगी। इसे मीडियम आंच पे मैं तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये बेहतरीन हमारे ये कद्दू ये कुक हो जाएंगे। 8 से 9 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। कद्दू को ढांक के रखे वो मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। जी ये लें, हमारे बेहतरीन ये कद्दू कुक हो चुके हैं और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखेगा मुकम्मल ये कद्दू कुक हो चुके हैं। अब ये चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने इससे ज़्यादा पानी डालना, जितना मैंने दाल वाला पानी डाला है उतना ही पानी आपने डालना है। इसमें जो चने वाली दाल है ये डाल देंगे। आपने इसी तरीके से दाल कद्दू का सालन बनाना है। एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आएगा और दाल की जो ग़िज़ाइयत है वो भी बरकरार रहेगी। मैंने दाल डाल दी है। अब इसे मैं चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसे हल्की आँच पर सिर्फ 2 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि दाल के अंदर भी जो इस मसाले का जो फ्लेवर है वो आ जाए। दाल और कद्दू को ढांप के रखे हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें, हमारे बेहतरीन दाल और कद्दू का सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग हो गया है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अब जो चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा में ऑफ कर दूंगा। एक मरतबा मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये चने की दाल और कद्दू का सालन बन के तैयार हुआ है। मैं हाफ टी स्पून ये गर्म मसाला ये डाल दूंगा और ये हाफ टी स्पून जो कसूरी मेथी है ये हाथ से मसल के डालूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा और आखिर में ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल देंगे और एक मरतबा मैं अपने सालन को मिक्स कर दूंगा। ये लें जी, कद्दू और दाल का सालन हमारे ये तैयार हो चुका है। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया हुआ है, लेकिन चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया है। उसकी वजह यह है कि ये मैं कच्ची हंडिया में आज की रेसिपी दे रहा हूँ। तो ये चूल्हे की जब फ्लेम को ऑफ करते हैं तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जारी रहेगा। इसे मैं ढांप के रखूंगा 2 मिनट के लिए और उसके बाद मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊंगा। मैं आपको कद्दू और दाल के सालन को प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। आपने इसी तरीके से ये रेसिपी बनानी है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे। जी मैंने आज की रेसिपी कद्दू दाल को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ और एक एक दाना आप चेक करें चने की दाल का, वो आपको अलग नज़र आएगा। ऐसे नहीं लगेगा कि जैसे भी खिचड़ी सी बन गई है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, बल्कि तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन जानिएगा कि मज़ा आ जाएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।